हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा कलम की जय निवासी। सॉरी, अभी भी गाड़ी में ही हूँ। तो आप सोच रहे हो कि इतनी सुबह सुबह वीडियो, आज मोहिनी एकादशी है तो भाई आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अब हम लोग को बहुत घूम घूम के जाना पड़ रहा है। कहते हैं ना, पूना सातारा, सीधा यूपी से सातारा बहुत ज़्यादा मतलब घूमना पड़ता है। और हमारी ये मैडम को भी छोड़ना रहता है ना, पुणे, स्नेहा मैडम को, ऐसा हो गया अभी। तो उसको छोड़ते हुए जाएंगे तो पूरा घूम घूम के जाना पड़ रहा है। बेचारे हमारे भाई की भी हालत, प्रशांत भाई की भी हालत ख़राब हो गई है गाड़ी चला चला के। गर्ड्स मानना पड़ेगा उनका, कंटिन्यू चला रहे हैं। तो अभी हम पहुंचेंगे कुछ दोपहर तक धावजी मंदिर में, क्योंकि भाई क्या है ना, इस वक्त बगलामुखी के पूरे अनुष्ठान के करता धरता धावजी पाटिल थे। क्योंकि कहते हैं ना, एक केस का पूरा जिम्मेदारी वकील का रहता है। वकील ही पूरा केस के गवाह सबूत सब पैदा करता है। वैसे ही हमारे पूरे केस का मतलब हमारे पूरे कहते हैं ना, साधना का जो हम लोग ने शक्ति सिद्ध की है, लोगों का काम किया, उसके साक्षीदार हैं धावजी पाटिल। अभी वहाँ जाएंगे, मुर्गा देंगे बहुत जनों के नाम पे। सबसे पहले तो देखो, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, सबसे पहले तो आरिफ शेख के नाम पे दूंगी मुर्गा, कि भगवान उसको जल्दी से उठा ले। तो उसके नाम पे एक मुर्गा दूंगी कि अगर उसको उठा लिया तो और 2 मुर्गे ला के दूंगी। फिर उसके बाद बोलूँगी कि और 2-3 जन जो जिसने, क्योंकि देखो क्या है ना, उसने मेरी और मेरे केशव के पापा की लाइफ ख़राब की थी ना। और बाद में फिर दूसरा मुर्गा दूंगी कुमाता और मैडम माया सबके नाम पे। और ये लोग ने बहुत ज़िंदगी को बड़ी झंड कर दी थी, मेरे बच्चों को अनाथ करते करते वो कर दिया था। तो ऐसे लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, उन सबके नाम पे दूंगी। फिर तीसरा 3 मुर्गा, अपना 1 मुर्गा तो देंगे हम कि जिंदा छोड़ेंगे, मारेंगे नहीं। तो तीसरा मुर्गा देंगे कि हमारा अनुष्ठान अच्छे से पूरा हुआ। चौथा मुर्गा देंगे सबको कि हम लोग ने इतना दुश्मनों को पाल के रखा है, तो ज़रा उनको देखो, है ना। ऐसे ही देंगे। 5वां मुर्गा बताऊंगी नहीं किस लिए दूंगी, वो मैं खुद जानती हूँ कि मुझे किस लिए देना है, ऐसी बात है। तो आज है मोहिनी एकादशी। पहले बात फालतू बातें बाद में करते हैं। आज है मोहिनी एकादशी। कहते हैं विष्णु जी ने आज के दिन सागर मंथन के टाइम पे दैत्यों से अमृत बचाने के लिए मोहिनी रूप लिया था। इस दुनिया में कहते हैं ना, अगर सबसे सुंदर कोई औरत है तो मोहिनी है। उनके जैसा ना, उनको ना आँख भर के इंसान देख नहीं सकता। इतना अच्छा स्वरूप विष्णु जी ने लिया था, जिसको देख के खुद शिव जी भी मोहित हो गए थे। तो आज अगर वो मोहिनी रूप का कहते हैं ना सिद्धि करना है या करना है, तो मैं एक छोटा सा मंत्र बताऊंगी। देखो, मोहिनी मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन मोहिनी मंत्र में हमें विष्णु जी को देखना है। विष्णु जी साक्षात स्वामी समर्थ हैं, सब हैं। आज गुरुवार का भी दिन है, उनका ही दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। तो मेरे लिए तो मेरा सबसे फेवरेट मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेके आप सिर्फ बोलिए कि हे विष्णु जी, आपने जिस तरह सागर मंथन में मोहिनी का रूप लेके लोगों को वश में किया था, उस तरह से हमें भी शक्ति प्रदान करें कि हम भी जीवन कार्य में आगे बढ़ सकें। फिर उसके बाद मेरा फेवरेट मंत्र है ओम नमः शिवाय हरि। मतलब शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं, ये बात तो सही है। तो ये वाला मोहिनी मंत्र तो बहुत बेस्ट है। ये मोहिनी मंत्र करके 1.25 लाख करना है, करके काजल में या सिंदूर में आप दम कर लीजिए और कर लीजिए। बाकी अगर इसकी सिद्धि चाहिए होगी तो भाई करिए हमसे संपर्क, नहीं तो बैठे रहिए। क्योंकि और भी मोहिनी मंत्र रहता है, लेकिन इससे अच्छा मोहिनी मंत्र तो नहीं, क्योंकि विष्णु जी का मंत्र है ना। और कहते हैं ना, आज के दिन गुरुवार का दिन है, तो शाम को लक्ष्मी जी के रूप को कहते हैं तुलसी के पास दिया जलाइए, थोड़ी सी रंगोली लगाइए, अपने घर को एकदम सुंदर बनाइए। क्योंकि घर का आंगन सुंदर तो शिव, कहते हैं ना, विष्णु जी लक्ष्मी जी खुद दौड़े दौड़े चले आते हैं। क्योंकि विष्णु जी पालन करता है, लक्ष्मी जी संचार, कहते हैं ना, संसार चलाती हैं। क्योंकि लक्ष्मी के बगैर तो किसी का घर चलता ही नहीं है। तो लक्ष्मी का आगमन करना है तो हमें उन्हें प्यार से बुलाना पड़ेगा ना। तो मैं तो हमेशा के जैसा बताऊंगी, 9 दीपक जलाइए और करिए। उसके बाद हो सके तो शाम के टाइम विष्णु जी के सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, भगवान साक्षात सपने में दर्शन देते हैं। ये बात सच है। भले आप 1000 कीजिए, 2000 कीजिए, रात को करते करते सो जाइए, इतना ज़रूर कीजिए। ये मोहिनी एकादशी का मेरी तरफ से एक छोटा सा एक वो कि मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा भी वो अच्छा है। उसके बाद कल मैंने वीडियो डाली थी कि ये
16 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बच्चों को बुक्स बांटने हैं, खाना बांटना है, खीर बांटनी है। तो वो इसलिए कि किसी ने कहा कि माँ ये आप कर रही हैं और केशव के पापा का नाम ले रही हैं। देखिए मैं तो कर ही रही हूँ, मैं इतनी यात्रा जाके आती हूँ तो मैं तो करती हूँ। मैं तो ऐसी भी ये सब पूर्णिमा ये सब बहुत मानती हूँ। मेरा हर साल का नियम है। लॉकडाउन में भी मैंने पिछले साल पूर्णिमा के टाइम अनाज बांटा था। मेरा हर साल का नियम है, क्योंकि इस बार उद्यापन मैंने उधर किया ना बगलामुखी का। नहीं तो आज कितने सालों से उद्यापन तो मेरा बगलामुखी का पूर्णिमा के दिन ही होता। और मेरे घर पे औरतें खाना खाने आती हैं, मैं लोगों को कहते हैं ना अनाज वनाज सब दान देती हूँ। इसी बहाने और मेरे केशव के पापा की इच्छा रहती है, आखिर वो बुद्ध पूर्णिमा करते हैं, जय भीम वाले हैं। अब एक तरह से तो मैं भी हूँ, और मैं भी बाबा साहब आम्बेडकर को तो बहुत मानती हूँ। इसलिए नहीं कि जय भीम है, इसलिए कि एक आदर्श है। मैं बचपन में पढ़ाई करती थी तो उनके बहुत से आदर्शों को फॉलो किया है। आज मैं जो विद्या देवी इतना खुलेआम घूम के पूजा पाठ कर रही है, लोगों को चला रही है, तो कहीं ना कहीं वो उनका हाथ है ना, तभी तो औरतें बाहर निकल पा रही है ना। तो अगर हम औरतें बाहर निकल पा रही हैं तो क्यों ना कुछ और अच्छा करें। जैसे अब अभी दिवाली के बाद स्कूल खोलने वाले हैं, तो ये इसीलिए शिक्षा क्षेत्र के लिए खोलेंगे कि अभी मैं देखिए बाई रोड जा रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ ना, हर जगह बहुत जगह जय भीम, हर जगह बाबा साहब जी की फ़ोटो मूर्ति लगी है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे काम किए। तो हमें उतना काम तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कर सके। तो इसमें मेरे केशव के पापा का कहते हैं ना, इंसान पैसों से मार खाता है। तो वो उनके मन में इच्छाएँ बहुत है लोगों के लिए कुछ करने की। वो लोगों को पैसे नहीं बांटते, झूठ नहीं बोलूँगी। वो उनको ना पैसे बांटना गलत लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं पैसे फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद के पैसे इतने लोगों को अपने एरिया में देके रखे हैं। लेकिन मैं फ़ोन पे देखती हूँ कितनी जगह पे पैसे बाकी, लेकिन कोई उनके पैसे वापस नहीं करता है। कोई बहाना मारेगा, कोई बहाना मारेगा। मेरे सामने फ़ोन करते हैं, काकी का है झाला पैसा, मतलब पैसे का क्या हुआ। कितने लोगों ने 4-4, 5-5 साल पैसे लेके रखे हैं, देने का नाम नहीं लेते। जब देखो रोना रोएंगे, घर में शादी भी है, सब करेंगे, पैसा नहीं देते। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं अनाज बांटूंगा, ये करूँगा। तो हमने ये सोचा है कि वृद्धा आश्रम में वहाँ पे बहुत सारी औरतें जिनके बच्चे माँ बाप को छोड़ दिए, उनको मैक्सी बांटेंगे। मतलब उधर मैंने पूछा था कपड़े का, तो उधर उन लोगों ने कहा कि आप सिर्फ इन्हें मैक्सी ला के दे दीजिए, क्योंकि सिंपल कपड़ा पहनेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब हैं जो उठ के खड़े होकर चल नहीं पाते उनको मैक्सी बांटना है। फिर उसके बाद मेरा खाना बांटने का तो है ही, मेरा एक पुण्यवती हो जाएगा। तो केशव के पापा ने कहा कि बिरयानी तो बांट रही, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा को मीठा चीज़ बांटा जाता है। तो उनकी खुशी के लिए सेवइयाँ करा दिया गया है। और हमारे विपुल भाई बनाएंगे बहुत अच्छे से। और बुक्स तो बांट रहे हैं। बुक्स इसलिए बांट रहे हैं कि स्कूल खुलने वाला है, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, सबसे ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और इस साल स्कूल खुल रहे हैं। ये तो पिछले साल इस वक्त आप लोगों को पता था कि सब जगह सिलेंडर, हर जगह सिलेंडर की लाइन लगी थी। लेकिन ये बात पक्की है कि मेरी मुंह की बात सच हुई। देख लीजिएगा, आने वाले 20-25 सालों में कोई भी गंदी बीमारी नहीं आएगी और ना लोगों को लगेगी, और ना हम आने देंगे जब तक जान है मन में। और मुझे अपनी माँ बगलामुखी में पूरा विश्वास है। क्या पिछले साल 11 लाख जब किया था तो ऐसा हुआ था, इस साल भी इतना अच्छा जब किया है तो लोगों के भले के लिए किया है कि स्कूल खुले, सब बच्चे स्कूल जाए, छोटे छोटे। कितना मज़ा आता है ना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। कॉपीज़ में कवर लगाना पड़ता है, बच्चों के कपड़े खरीदने। इस बार तो मेरा लड्डू भी जाएगा मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। भाई मेरा तो केशव आएगा ही, वो बात अलग है, लेकिन वो भी आएगा तो छोटा रहेगा ना, वो अगले साल से स्कूल जाएगा। लेकिन ये है कि मेरा लड्डू तो स्कूल जाएगा, वो छोटा छोटा है, जाएगा छोटी छोटी चड्डी पहन के, छोटा छोटा शर्ट पहन के, कितना क्यूट लगेगा ना। और पप्पा पप्पा करते जाएगा। मुझे तो ये डर है कि स्कूल में जाके टीचर को रोज़ प्रदू को बुलाना ना पड़े कि ये क्या झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला कर रहा है, पढ़ने आया है कि झुकेगा नहीं साला बोल रहा है। ये बात है। तो मैं तो बहुत मतलब पूरे मन से तैयारी कर रही हूँ कि उसको स्कूल में, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊँगी, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करूँगी। देखिए ये तो हो गई बात की बात, क्योंकि हम जो कर रहे हैं केशव के पापा की मैं बैकअप हूँ। उनकी इच्छा है लोगों में सामान बांटने की और उनके पैसों की बैकअप मैं हूँ। मैं उनको उनकी इच्छा पूरी करूँगी। इसी बहाने मेरी भी इच्छा है, क्योंकि हम दोनों का नेचर और हम दोनों की बातें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ऐसी बात है। तो ये है। देखिए मुझे इतना पता है कि मेरे केशव के पापा के मतलब प्रदू के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा लड्डू। मैं भाई उसकी जगह नहीं लूँगी, पहले मेरा लड्डू है, उसके बाद मैं हूँ। हम दोनों उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, उसके बाद कोई मायने नहीं रखता है, चाहे जिसको जो समझना है।
क्योंकि देखिए मैंने ये देखा है 3 साल में, मैंने ये तो देखा है कि जब से मैं आई हूँ तब से मेरे रहते मेरे केशव के पापा को किसी की ज़रूरत नहीं है, और लड्डू आने के बाद भी किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी कैसा है, जैसे अभी देखो मैं बाहर हूँ तो भी उनके मुंह में एक ही है, मतलब मैं बाहर हूँ और वहाँ पे कोई है उनके साथ, कोई क्या, लड्डू की मम्मी है। लड्डू की मम्मी के रहते भी उनको ये सवाल है मेरे लिए कि तुम कब आओगी तुम कहाँ हो, तुम कब आओगी। इससे पता चलता है कि मेरा प्यार सेफ़ है ना। आदमी को भूख लगी है और आदमी भूखा प्यासा है, मतलब सेफ़ है, ऐसे तो समझ में आता है कि मैं भी सेफ़ हूँ, समझ, टेंशन नहीं है फिर। क्योंकि अगर आदमी का पेट भरा रहेगा ना तो सामने वाले को पूछेगा ही नहीं तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कब आओ कब जाओ। हाँ, लेकिन अगर सामने वाला कहीं चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे विद्या देवी है ना। हाँ, लेकिन फ़र्क पड़ेगा क्योंकि लड्डू नहीं है ना छोटा सा बाबू नहीं है ना हमारा, पप्पा। कल मैंने उसको पूछा आइसक्रीम खाएगा तो बोलता है हाँ मैंने बोला बोलो पहले झुकेगा नहीं, तो बोलता है झुकेगा नहीं झुकेगा। इतना मस्त बोल रहा था, हाँ करके आई, बोलता आई, फिर मैं बोली पापा को फ़ोन दे, तो बोलता पप्पा मम्मा। उसको इतना क्लियर कैसे पता चलता है मुझे ये समझ में नहीं आता। कहते भगवान, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो इतना क्लियर उसको पता चलता है कि मतलब कि मैं बोल रही हूँ, उसको पता चल जाता है, जो कि झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने जुम्मा उसको मुश्किल से पूरी इतने दिनों में सिर्फ 2 बार मिली हूँ। एक बार जब वो पैदा हुआ था तब, और एक बार बीच में बाई चांस में कबूतर को दाना डालने जा रहे थे और वहाँ से दिख गया था तब। लेकिन मैं देख रही थी, मैं प्रदू को हाथ लगा रही थी, मेरा पप्पा, लेकिन वो मुझे हाथ नहीं उठा रहा था मारने के लिए। तो मुझे ये पता है कि हम दोनों जन लाडले हैं, बाकी सब का पता नहीं मुझे, क्योंकि बाकी सब अगर मायने होते तो शायद मेरे प्रदू अभी देखना सो के उठेंगे तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कहाँ पहुँची, कब आ रही है। कल मैंने उनको इतनी बार बोला कि आपका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे का तैयारी करते हैं, चलो ना अच्छे से पूरे गौतम नगर में मस्त सा मंडप सजाते हैं और पूरे गौतम नगर को खाना खिलाते हैं। क्या करेंगे, मटन बिरयानी डलवा देंगे, सब खाएंगे तुम्हारे बर्थडे में। मेरा मन है, मेरी इच्छा है तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाओ। तो मुझे उनके दिमाग में वो बर्थडे कुछ नहीं सूझ रहा है, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात सूझ रही है कि तू कब आएगी, तू घर पे आके बात कर, पहले तू घर पे आ। तो सोचो, कोई इंसान साल भर दूर रहा था, लेकिन मेरे केशव पापा ने कभी कोशिश नहीं की कि आ जाओ। लेकिन विद्या देवी 10 दिन के लिए भी जाती है, 2 दिन के लिए भी जाती है ना, तो एक ही लफ्ज़ रहता है कि तुम कब आओगे। ये एक तरह से मोहिनी कहते हैं ना, ये होता है मोहिनी वशीकरण। हम दोनों एक दूसरे के लिए मोहित हैं, ये बड़ी बात है। तो कहते हैं ना यार, ज़िंदगी में प्यार ज़रूर करना चाहिए क्योंकि प्यार बहुत कुछ सिखा देता है। प्यार एक जीने की लालच देता है, कहते हैं ना काम करने की लालच देता है। मैं इस बार इतनी मेहनत की हूँ ना, तो हर बार की एक मेहनत के पीछे रीज़न रहता है। इस बार मेरी पूरी मेहनत जो मैंने 10 दिन की लोगों की जाके मेहनत की, सब की सिद्धि तो प्राप्त की। उसके बाद जो भी भाई मैंने इतना मेहनत किया, तो मुझे सीधी बात है लोगों ने काम दिया, काम में से थोड़ा बहुत पैसा जो मुझे बचा है तो मैं सबका सब अपने केशव के पापा के बर्थडे पे लुटा दूँगी क्योंकि मेरे लिए उनका जन्मदिन मतलब बहुत बड़ा काम है। मैं इसीलिए तो मैं मुर्गा चढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भगवान करे उनके जन्मदिन के पहले उनके सारे दुश्मन शमशान में चले जाए, भगवान करे उनका सत्यानाश हो जाए क्योंकि क्या है ना, ये आरिफ जैसे लोग हैं ना, ये लोग ना दोस्त कहलाने लायक है ना भाई कहलाने लायक है, और जो इन लोगों का साथ दे रहे वो लोग इंसान कहलाने लायक नहीं है। इन लोगों ने दोस्ती के आड़ में वो गला घोटा है ना, जो इनकी मौत तो मुझे लगता है कि एक्चुअली इनकी मौत अब इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रही, बोले मैं हालत तो ख़राब हो चुकी है। मैं आईनी अमलियत में देखती हूँ बीमार है, कहीं काम धंधा नहीं, लेकिन इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कल ही मैंने ऐसे ही अपने प्रशांत भाई को बता रही थी, कुछ बातें याद आ गई थी तो आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि एक वक्त था कि मेरा प्रदू सबको दिलो जान से प्यार करता था, अपनी मतलब उसके आगे चलना नहीं ऐसा सोचता था। मुझे बाद में पता चला कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि वो जिससे प्यार करता है उसी के पास वो काम कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे पगार में से अपनी गर्लफ्रेंड से पगार दिलवा रहा है, वो आ रही उसके नाम का पगार ले रहा है, उसकी पगार में से आधा पगार खा रहा है। और बाद में ये भी बताऊँ आपको, आदमी ने 5 महीना काम किया, 5 महीने में उस आदमी ने 3 महीने की पगार ही नहीं दी है उसकी। 15,000 पगार देता था, मुझसे 30,000 लेता था, 15,000 पगार में भी आधे 3 महीने की पगार खा के बैठ गया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा दिया कि उसको मारने के लिए आदमी छोड़ दिया। मतलब एक आदमी इतना बड़ा गुंडा कैसे बन सकता है? अभी तेरी गुंडागर्दी कहाँ गई है? आ ना सामने, तू एक बार मेरे सामने आ, मेरे को ना तुझे जी भर के मारना है।
जिधर भी छुपा है आ जा। मैं भले प्रेग्नेंट तो हूँ, लेकिन इतना तो है कि हाथ में इतना दम तो कि एक झापड़ मेरे हाथ से खाएगा ना तो पूरी चिड़िया तो उड़ जाएगी तेरे सर से। तू मुझे जानता नहीं, मैं बहुत बुरी तरीके से मारती हूँ। तूने भी मेरा असली रूप नहीं देखा है। और तेरा जितने लोगों ने साथ दिया था ना, अब फिर से नाम नहीं लूँगी सुबह सुबह पनौती लोग का, उन सबका भी काम धंधा मैंने बंद कर दिया। स्तंभ इस बार जो 7 दिन की पूजा की है पूरा स्तंभम कर दिया है। क्यों? गलती की सज़ा। गलत किया है ना, गलत करोगे। क्योंकि तुम लोगों को ये याद रखना चाहिए था कि इतनी बड़ी विद्या देवी हो के अपने हाथ से खाना बना के खिलाई थी। कम से कम नमक का तो लिहाज रखा होता यार, नमक का तो मान रखा होता। तुम लोग को इतनी शर्म नहीं आई, नमक का मान नहीं रखा। मैं तो खुलेआम बोलती हूँ। मैंने देखो बचपन से आज तक ना सबके लिए योगदान किया है। कोई भी हो, मेरा अपना हो, मेरे घर के हो, मेरे बाहर के हो, लेकिन साले सब के सब नमक हराम निकले। लेकिन क्या लगता है, आपने सुना होगा नागिन है ना, नाक का बदला बहुत ज़बरदस्त लेती है। मैं वो नागिन हूँ जो घायल है। घायल नागिन ना अपना पूरा बदला लेगी। मैंने पहले भी बोला है, जिसने जिसने मुझे और मेरे प्रभु को 6 महीना अलग रखा है, मैं उसको अगर 6 जन्म तक नहीं, अगर जन्म ले लेके अगर उससे बदला नहीं ली ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा नहीं, मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग पूजे में जुड़े हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, मुझसे सीखते हैं, करते हैं। लेकिन वो लोग भी कोशिश करते हैं कि वो लोग एक्चुअली, कितने लोगों को क्या है मालूम है, अगर मेरा और केशव के पापा का झगड़ा होता है ना तो कितने लोगों की चांदी हो जाती है। खाने पीने में, रहने में, घूमने में ऐसा हो जाता है कि चलो अभी इनका झगड़ा हो गया तो हम दोनों की मलाई। ये बात नहीं सोचते कि उसका 4 गुना मैं ले लेती हूँ। झगड़ा लगा के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि देखो ना झगड़ा लगाने से मेरा प्रभु मुझे छोड़ने वाला है और ना मैं उसे छोड़ने दूंगी। आदत आप किसी की नहीं बदल सकते, समझ रहे हो। अब मैं अब उसकी आदत बन चुकी हूँ, आदत नहीं बदल सकते। क्योंकि एक होता है ना, अभी मैंने क्या बोला है, विद्या देवी का काली का रूप पूरी दुनिया ने देखा है, मेनका वाला रूप सिर्फ प्रभु ने देखा है। तो जिसको उसकी इच्छा पूर्ति कहते हैं ना, मैं उसके लिए साक्षात परी हूँ एक तरह से। तो परी के लिए तो कोई अपनी छोड़ता नहीं परी को, साक्षात्कार परी। अगर एक टाइम उसके घर के मम्मी पापा, भाई भाभी, माँ बाप, बीवी सब बोल दे ना कि तू अगर एक टाइम एक साइड हमको खड़ा कर और एक साइड विद्या देवी को खड़ा कर, बोल किसको चुनेगा, तो मुझे इतना गारंटी ज़रूर मेरे प्रभु मुझे ही चुनेगा। क्योंकि वो ये की बात कहेगा कि जब बुरा वक्त था ना तो कोई साथ नहीं आया बुरे वक्त में तो परछाई ने साथ छोड़ दिया था, पर आज परछाई सिर्फ परछाई बन के रह गई है और ज़िंदगी भर परछाई बन के रहेगी। वो वादा है मेरा। क्योंकि देखो सज़ा सबके लिए बराबर है। अगर आरिफ के लिए है, मेरे घर वालों के लिए है, तो उस औरत के लिए भी बराबर सज़ा है। उसको भी मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। ये बात तो मैं कभी नहीं मानूंगी, चाहे कोई कितना भी गंगा में खड़े होकर कह दे कि उसको कुछ नहीं मालूम था और वो एकदम इनोसेंट थी। भोली शक्ल लेके पैदा होने से आदमी भोला नहीं होता। मैंने एक बात देखा, जो आदमी जितना चुप्पा रहता है ना वो उतना बड़ा मादरचोद रहता है। ये बात पक्का है। भले मैं थोड़ी बड़बड़ करती हूँ लेकिन मैं अच्छी हूँ। मेरे केशव के पापा भी बड़बड़ करते हैं लेकिन अच्छे हैं। जो लोग एकदम सीधे बनते हैं ना, एकदम प्यार से बोलते हैं, एकदम मीठा बोलते हैं ना, मैं उन लोग से बहुत नफरत करती हूँ। क्यों? एक उम्र के हिसाब से बच्चे जैसा बात करते हैं ना, उनसे भी गुस्सा आता है कि अपनी उम्र के हिसाब से अपनी बात करो। भगवान ने आवाज़ दी है ना, ज़बरदस्ती क्या ज़रूरत है आवाज़ बना के बात करने की। जो चुप्पे होते हैं और जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं ना, उनसे तो 10 कदम दूर रहने का इंसान, क्योंकि वो कब तुम्हें गला काट के तुम्हारा निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये याद रखना ज़िंदगी में, क्योंकि मीठा बोलने वाला हर इंसान धोखेबाजी होता है। ये मैंने देखा है। वो हर वक्त एक षड्यंत्र रचता है। ऐसी हड्डियों को ना भगवान ना दैत्य योनि से डालते हैं हड्डी। इनकी योनि कभी सुधरेगी नहीं, ऐसी होती है। ये जो मैं बता रही हूँ भाई, भले बात बुरी लगी लेकिन सच है, समझ रहे हो। अभी मैं ही कभी कभी केशव के पापा को चिढ़ाती हूँ। मैं बोलती हूँ, मैं भी जैसे यात्रा में तुम्हें कहती हूँ, क्या ज़रूरत है तुमको मेरी, है ना तुम्हारे पास तुम्हारी लड्डू की मम्मी, जाओ उधर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो फटक से मुझे गाली देंगे कि तेरे को ज़रूरी है उंगली करना मादरचोद। मैं तेरी बात कर रहा हूँ ना, तो दूसरे की बात क्यों कर रही है। देखो मतलब उनको किसी के नाम से तक चिढ़ है, मतलब नाम भी नहीं लेने का उनको, सिर्फ और सिर्फ मुझसे मतलब है। तो आप इंसान की दिमाग बदल सकते हो उसकी सब, लेकिन किसी की आदत नहीं बदल सकते हो, ऐसी बात है। तो ये बात है ना कि जो लोग गलत हैं उनको मैं सज़ा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसको मेरे पर केस करना है केस कर दो, जो करना है करो, जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तो आज भी अपने घर पे बंगले पे वेट करती हूँ कि मुझसे सवाल करने आओ। जवाब देने के लिए विद्या देवी हाजिर है। और ये बात तो पक्की है,
अभी पहुंचूंगी और मुर्गा तो छोड़ूंगी मैं, और ऐसे ही छोड़ूंगी कि भगवान जितने लोगों ने हमको 6 महीने के लिए अलग किया था ना, उनका भगवान 6 जन्म तक रुलाए। उस इंसान को प्यार के लिए तरसा है। जिस तरह से 6 महीने विद्या देवी खून के आंसू रोई थी ना, उस तरह से वो इंसान भी प्यार के लिए तरसे। खास करके माया मैडम को तो आजीवन पति सुख नहीं मिले। आजीवन, अगर वो पति तो छोड़ो, किसी को ज़बरदस्ती बॉयफ्रेंड भी बनाना चाहे ना, तो बॉयफ्रेंड तक ना मिले। क्यों? उस औरत ने तो इंसान का दिल तोड़ा है। हम दोनों का दिल तोड़ा है, इतनी बुरी तरीके से तोड़ा है कि बाप रे बाप, मतलब बहुत बुरा किया है। मतलब उसने समझा ही नहीं है प्यार करने वालों को, ऐसी बात है। माया मैडम बहुत है, एक नहीं है। हमारी जो मैं जिसकी बात करूँ, ऐसे 2 से 3 माया मैडम है, जिन लोगों को दया माया कुछ भी नहीं है। मेरे घर में भी कुछ लोग थे जो मेरे सामने मीठा मीठा बोलते थे, काम करते थे, लेकिन उन लोग ने भी मुझे धोखा दिया है। मैं सबके लिए एक ही श्राप दूंगी, ज़िंदगी भर वो लोग दुखी रहेंगे। क्योंकि इंसान अगर किसी के लिए दिल खोल के देता है ना, मैंने कभी भी, मेरे घर में जितने लोग, मेरे घर में पहले बहुत लोग काम करते थे, 15-20 लोग काम करते थे, हमेशा दिल खोल के सबके लिए दिया है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन वो लोग ने भी मुझे धोखा देने से पहले कुछ नहीं सोचा। गलती क्या? मेरा पैसा। अरे मैं अपनी मेहनत का कमाती हूँ। आपको क्या ज़रूरत है किसी के पैसों पे नज़र मारने की? आप अपनी मेहनत का कमाओ। दिन रात कितनी विद्या देवी मेहनत करते हो, दिखता है क्या? दिन रात, अभी देखो कल दोपहर से गाड़ी में बैठी है 4 बजे से, प्रेग्नेंट है तो भी गाड़ी में सफ़र कर रही है, आराम नहीं किया है। घर पे जाके आराम करूँगी। अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है, अपने प्रदू के लिए मेहनत कर रही है। तो तुम लोग होते कौन हो मेरे पैसों पे नज़र रखने वाले? इतना है, खुद कमाओ खुद खाओ। दूसरों के पैसों पे अय्याशी करने वाले को तो क्या बोलते मालूम है ना? तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। हमारी 7 दिन की, इस बार का मेरा 7 दिन का अनुष्ठान इसीलिए था कि मुझे लोगों के दिल में प्यार नहीं, मुझे लोगों के दिल में अपने लिए डर चाहिए। आदमी मेरा नाम लेने से डरे, मेरा नाम लेने से कांपे कि अब क्या करेगी। देखो, जिसने गलत किया उसको ही सज़ा मिलेगी। मेरे घर में तो कम से कम 15-20 लोगों ने काम किया था, मैं किसी का भी नाम लेके नहीं डाली। मैंने आज उनके नाम पे मुर्गा डालूंगी कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसको सज़ा मिलेगा। अगर किसी ने गलत नहीं किया रहेगा उसको सज़ा नहीं मिलेगी, बात ख़त्म। ऐसे भी स्तंभम का काम हो चुका है, बस हमें आज जाके मुर्गा छोड़ना है तो छोड़ेंगे। सज़ा तो हर एक को मिलेगी, माया मैडम को भी मिलेगी, कुमाता को भी मिलेगी, और भी जो है सबको मिलेगी, मेरे एक्स को भी मिलेगी। और एक्स मतलब जिससे तलाक हुआ है, क्योंकि उसने भी मुझे उसको बचाने की कोशिश नहीं की थी। उसने भी ये मज़े लिए थे कि हाँ मरती है मरने दे, पागल खाना भेजने वाला था। उसके लिए भी यही सज़ा है कि वो ज़िंदगी भर आजीवन प्यार के लिए तरसे, ऐसे ही अकेला पड़ा रहे, कभी उसको कोई प्यार करने वाला ना मिले। तब उसको पता चलेगा कि किसी को दुख देने का मतलब क्या होता है। क्योंकि उसको तो ये सज़ा इसलिए मिलेगी कि अगर मैं मर जाती तो मेरे 3 बच्चे अनाथ होते थे। एक बार भी उसने नहीं सोचा था कि मेरे 3 बच्चों का क्या होता। 2 जवान बेटियाँ थी, जवान हो रही है। मेरे एक बेटा है जो मेरे पे अगर 1 मिनट नहीं रहता है। मैं कल भी वीडियो कॉल की तो मुझे कहता है कि मम्मी अपनी शक्ल दिखा, बाहर का सब कुछ मत दिखा। एक बार भी उस बच्चे के लिए नहीं सोचा। किसी के लिए नहीं सोचा किसी ने। जब मेरे बच्चों के लिए किसी ने नहीं सोचा, मेरे लिए किसी ने नहीं सोचा, तो मैं किसके लिए सोचूं? मेरे प्रदू के लिए किसी ने नहीं सोचा। मेरा प्रदू तो सबको दिलो जान से हाजिर रहता था, क्या घर क्या बाहर, क्या माँ बाप क्या दोस्त, क्या बीवी क्या बच्चा, उसके लिए सब एक बराबर है। उसके लिए भी किसी ने नहीं सोचा। तो उसके लिए विद्या देवी है ना बदला लेने के लिए। विद्या देवी वो घायल शेरनी है ना कि मैंने पहले ही कहा है, जो मेरे बच्चों तक, मेरे प्रदू तक आएगा उसकी मैं आँख कान नाक सब नोच लूँगी। भिड़ना है तो आके भिड़ो, क्या करोगे? भिड़ के मार ही डालोगे ना, एक बार मार दो। मैं तो अघोरी हूँ, मरने के बाद तो दूसरा जन्म लेके आऊँगी, जो अघोर वाला जन्म लूँगी वो तो तुम लोग पे बहुत भारी पड़ेगा। तो या तो मर जाओ या तो मार दो, 2 में से एक ही काम करना पड़ेगा तुम लोगों को, बात ख़त्म। मुझे मारने का दम तुम्हारे अंदर है नहीं और तुमको मारने का दम मेरे अंदर पूरी तरह है। मैं तो मार के आ रही हूँ, मज़ा देखो तुम्हारे साथ क्या होता है सबके साथ। बस जय माता दी।